हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। मैं आज आप लोगों के सामने सोरियासिस के ताल्लुक से बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। सोरियासिस जो कि स्किन डिजीज है, जिसको लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है लोग, बहुत से लोगों को ये तकलीफ है और लॉन्ग टाइम ये बीमारी रहती है। यूँ समझ लो कभी कभी समटाइम्स लाइफ टाइम भी समझ लो। जी हाँ दोस्तों, इसके नागवा यानी कि इसका ट्रीटमेंट अगर सही अंदाज में नहीं किया गया, एक्यूट कंडीशन में या शुरुआती वक्त में अगर इसको नहीं समझा गया, तो ये कंडीशन क्रोनिक हो सकती है, सीवियर हो सकती है और लॉन्ग टाइम तक के लिए हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी ताल्लुक से मैं आज आप लोगों को यूनानी नुक्ता नज़र से, यूनानी पैथी की रोशनी के अंदर इस डिजीज को या स्किन प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और साथ ही आप लोगों को इसके बारे में अहम जानकारी दूंगा कि इसके कितने अक़साम में कौन से टाइप्स का होता है और इसके साइन अलामत क्या क्या मिलेंगी। और सबसे अच्छी चीज मैं इस क्लिप में बताने जा रहा हूं वो दोस्तों इसका इलाज। जी हाँ, सोरियासिस का इलाज हम लोग क्या कर सकते हैं यूनानी नुक्ता नजर से, बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ट्राई करने में, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग इसके लिए बहुत कोशिशें कर चुके हैं और आखिरकार वो थक चुके हैं। तो ऐसे वक्त में यूनानी पैथी जहाँ बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है, हो सकता है मे भी पॉसिबल आपको भी फायदा हो जाए। इसलिए इस क्लिप का कोई भी हिस्सा स्किप ना कीजिए, पूरी क्लिप को आप अच्छे से देखिए। उसके बाद आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जिन लोगों को तकलीफ हो उन लोगों को ये आसानी हो। दोस्तों, सोरियासिस जिसके ताल्लुक से आप लोग जानते हो स्किन डिजीज है, और इसका जो वजह है, वजह के ताल्लुक से मैं तो आगे बताऊंगा, यूनानी नुक्ता नजर भी बताऊंगा, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसके बारे में ये है कि इसके जो प्रॉब्लम है, जो सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले, उसके अंदर क्या होता है कि ओवर वो एक्टिविटी करते हैं, तो उसकी वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी इन शॉर्ट समझ लीजिए कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा, उसके बिगाड़ की वजह से ये बीमारी होती है। तो दोस्तों, यूनानी कॉन्सेप्ट से या यूनानी नुक्ता नजर से अगर मैं बात करूं, तो सौदावी मवाद का गलबा दोस्तों इसकी अहम वजह होती है। देखिए, जो भी यूनानी के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, अभी आजकल बहुत सारे लोग यूनानी को वो तो हल्के में लेते हैं, बस ऐसे समझते हैं। ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत ही बड़ा आर्ट छुपा हुआ है। जैसे कि दूसरे डॉक्टरों का भी अपना एक आर्ट होता है, जबकि वो ऑस्कल्टेशन करके, परकशन करके और इनिस्पेशन करके, पाल्पिटेशन करके बहुत अलग अलग तरीके से वो डायग्नोज करते हैं, या फिर वो इन्वेस्टिगेशंस का जब सहारा लेते हैं। बिल्कुल यूनानी के अंदर भी यूनानी जो स्कॉलर होते हैं, यूनानी जो फिजिशियन होते हैं, उनका अपना भी एक आर्ट होता है। ये बात अलग है कि बहुत ही कम या रेयर लोगों के अंदर ये चीज मौजूद होती है कि वो सही डायग्नोज करते हैं या उनको मिजाज पता होता है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना होता है। तो इसी तरह से जब भी यूनानी का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके लिए मिजाज का मालूम होना बहुत जरूरी है। यूनानी सिस्टम चूंकि एक पूरा एक सिस्टम है, उसका भी अपना क्लिनिकल एक उसूल है, तो उसके मुताबिक जो है, तो सोरियासिस जो बीमारी है दोस्तों, सोरियासिस जो स्किन कंडीशन है, उसमें जो यानी कि जो सौदावी मवाद है, उसका जब गलबा हो जाता है, तब जाके जो है, तो अब इस यानी कि ये सोरियासिस की प्रॉब्लम होती है। अब हमको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब बताया जाएगा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि पेशेंट का मिजाज क्या है और उसको किस टाइप का हमको मेडिसिन देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को क्या लगता है कि बस हर एक दवा सबको चाहिए, फिर रिजल्ट नहीं मिलता तो वो रोते फिरते हैं कि यार यूनानी में तो रिजल्ट ही नहीं, यूनानी में तो रिजल्ट ही मिल रहा है, बस पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपने यूनानी के अंदर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझे, आपने सही जो यूनानी का एक्सपर्ट है उसको मिले ही नहीं। आपकी अपनी प्रॉब्लम है कि आपने सही जगह जाते तो आपका इन्वेस्ट यानी कि डायग्नोज होता था और आपका ट्रीटमेंट होता था। इसके अलावा सोरियासिस के अगर कॉजेस की बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें यूनानी नुक्ता नजर से मैं बात कर रहा हूँ शराब नोशी जिसको हम कहते हैं, यानी अल्कोहलिज्म का इस्तेमाल अगर करते हैं, इसकी वजह से ये भी हो सकता है। हाजमे की खराबी, यूनानी के अंदर हाजमे की खराबी तकरीबन बीमारियों की वजह बन जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाजमे की खराबी, मेला कुचला रहना, जहरीले जख्म या जोड़ों के दर्द से भी आरिजा हो जाता है। यानी कि ये समझ लो आर्थराइटिस वगैरह, गॉट वगैरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके अंदर भी सोरियासिस के चांसेस हो जाते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूं, तो इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फेक्शन की वजह से ये भी हो सकता है। इसके बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं। खासकर दोस्तों जो गोनोरिया होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज जितनी होती है, एसटीडी जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी वजह से भी ये जो है तो सेकेंडरी तौर पर हो सकता है या कॉम्प्लिकेशंस के बेस पर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके विदर यानी कि मौसम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ऐसे मौसम जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है, तो ये दोनों मौसम डिपेंड करता है, इसकी वजह से मे भी ये तो सोरियासिस हो सकता है। तो ये कॉजेज उसकी हो सकती है। साथ ही दोस्तों मैं बात करूं, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी चांस है इसके।
और कुछ ऐसी दवाइयां हैं दोस्तों जिसके इस्तेमाल से भी सोरियासिस के चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, एंटी मलेरिया ड्रग्स है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। इसके अलावा दोस्तों लिथियम मेडिकेशंस वगैरह के एक्सेस यूज से या फिर उसके जो है तो साइड इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो उसकी वजह से, तो इसके ये कुछ वजूहात है। अब दोस्तों मैं सीधे सीधे आप इसके कुछ टाइप्स बताकर डायरेक्ट आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ, क्योंकि आप लोग इंतजार कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट का। तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूं दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कीजिए, आप यूज करके देखिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करना हमारे हाथ में, हो सकता है आपको फर्क हो जाए। तो आप ये नुस्खों को याद रखिए, बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको पहले बताने जा रहा हूं। देखो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। समुद्री नमक 100 ग्राम लेना है आपको, उसमें 400 ml तिल का तेल डालना है, ठीक है। फिर अच्छे से उसको मिलाना है, फिर उसमें, तो इसके लिए दोस्तों आप इसको फॉर्मूले को लिख लीजिए। ये फार्मूला आपको हो सकता है बहुत हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि ये फार्मूले से बहुत अच्छे अच्छे नतीजे मैंने खुद देखा हूं। तो इसके लिए आपको चाहिए समुद्री नमक। जी हाँ दोस्तों, समुद्री नमक 100 ग्राम चाहिए आपको। उसमें आप क्या कीजिए, 400 ml तिल का तेल डालिए जी। उसके बाद उसको अच्छे से मिलाएं, फिर उसमें 4-5 बूंद लेवेंडर ऑयल मिलाओ, फिर सोरियासिस वाली जगह पर लगाओ, थोड़ी देर मसाज करो, फिर पानी से धो लो। तो इस तरह दोस्तों फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से समझ लिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से इसको हासिल करिए सब चीजों को, और कोशिश करके देखिए, आपको हो सकता है फर्क हो जाए। एक फॉर्मूला बताया, और एक फॉर्मूला बताता हूं दोस्तों, याद रखिए उसको। देखो ये देखिए दोस्तों, फॉर्मूले से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए यूनानी के अंदर, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि मिजाज जानना पेशेंट का बहुत जरूरी होता है, तो यूनानी मेडिकेशन उसके हिसाब से दी जाती है। लेकिन कॉमनली माजून उशबा या अर्क मुरक्कब मुसफ़े अजीब या फिर अर्क शाहित्रा या फिर माजून छोपचीनी, जो कि सभी मेडिकेशन के आप बारे में जानते होंगे, जो कि मुसफ़ियात का या ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है। इन मेडिकेशंस का मिजाज के हिसाब से डॉक्टर की सलाह, यानी यूनानी एक्सपर्ट या आयुर्वेदा एक्सपर्ट की निगरानी के अंदर आप इन लोगों को, इन पेशेंट को जो है तो इस्तेमाल करके देखें। आप दोस्तों में कुछ फॉर्मूले आपको बताने, पेस्ट तैयार करना है जिसको हम जिसके लिए हमको चाहिए दरख्त शीशम सिया। जी हाँ दोस्तों, 10 तोला लेना है। दरख्त शीशम सिया 10 तोला लेना है। छिलका नारियल 10 तोला लेना है। गंदुम 25 तोला लेना है, और 9 चादर 10 तोला लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये 4 चीजें आपको लेना है। दरख्त शीशम 10 सिया 10 तोला, छिलका नारियल 10 तोला, गंदुम 25 तोला, 9 चादर 10 तोला। इन तमाम अद्वियात को क्या करना है, बड़ी तो तरीके पताल आपको लेना है, और उसको रुई के या कॉटन के फाइल से क्या करना है, यानी कॉटन के एक टुकड़े से मकाम माउथ पर, यानी जो भी अफेक्टेड जगह है वहां पर लगाना है। सूखने के बाद, सूख जाए तो थोड़ा धूप में बैठना है, जो अर्ली मॉर्निंग की होती है, बहुत ज्यादा कड़क धूप में भी नहीं बैठना है। फिर उसके बाद उसके लिए, तो दोस्तों ये एक फार्मूला हुआ। एक और फार्मूला आप याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है रोगन चुंबल वो दाद, क्योंकि सोरियासिस को चुंबल भी कहा जाता है, इसलिए इसके नाम से ये रोगन या तेल बनाया जाता है। उसको आप आसानी से घर पे बना सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए कार्बोलिक एसिड 6 माशा, काफूर 1 तोला, और तेल तारपीन वो 1.5 तोला लेना है, 2.5 तोला लेना है सॉरी। फिर इसके आपको कार्बोलिक एसिड और काफूर को मिलाकर जो है तो जब ये हिल जाए तो तारपीन मिला के हिलाए, दिन में 2 बार इस पर लगाना है। अब दोस्तों मैंने इससे पहले आपको जो बताया कि जो मुसफ़ियात है यूनानी के अंदर, जिसके ऊपर हम लोग ने, डॉक्टर रूबल कौर मैडम ने और हमारे चैनल पर जो है तो इस तरह की बहुत सारी यूनानी मुसफ़ियात या फिर ब्लड प्यूरिफाई जो मेडिकेशन हम लोग ने बताए हैं, तो उनके कंटेंट्स पर अगर गौर करेंगे आप, तो वही कंटेंट्स में एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ आपको। अर्क मुसफ़ी खून बनाने के लिए उन्ना 5 तोला, शाइतरा 5 तोला, सरफुका 5 तोला, शीशम 5 तोला, मुंडी बर्ग भिंडी और 5 तोला, बसफाइच, हरड़सिया, चरायता, संदल सुफे, संदल सुर, इलायची खला, बरशाशा, उशबा मगरिबी, कासनी, मकू खुश्क। कासनी अगर आप डालेंगे तो नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, जबरदस्त। बॉडी के अंदर कहीं स्वेलिंग आ गई है तो उसका काम करता है। तो इस तरह से
ये यूनानी का जो फार्मूला बनाया जाता है बहुत सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। तो आप दोस्तों इन तमाम चीजों को यूज कर सकते हैं, अपने तौर से बना सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले हैं, नुस्खे हैं, आपने सुने होंगे, लेकिन ये मैंने बहुत ही पुरानी यूनानी की एक किताब है, उसके अंदर जो बताए गए बहुत पुराने हकीम साहब थे, एक्सपर्ट हकीम साहब थे, उनके जो निगरानी में जो उन्होंने जो फार्मूले बताए थे, वो जो दफन हो चुके फार्मूले लोग बताते नहीं है, वो फार्मूले आपको मैंने बताया। इसको आप कोशिश करके देखिए, और जो बातें मैंने बताया हिकमतन, वो भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस आपने ये सुन लिए कर लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको यूनानी कंसल्टेंट की, यूनानी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। इसके साथ में जो लोग इससे प्रॉब्लम में है, जूझ रहे हैं, उन लोगों को कुछ हिदायतें भी है खाने पीने के एतबार से। न्यूट्रिशन अगर आप देखेंगे, खान पान की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें दोस्तों आपको गेहूं बंद करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको जवारी का इस्तेमाल करना चाहिए, अनाज को थोड़ा कम कर देना चाहिए, जिसमें गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट है, दलिया वगैरह। सब्जियों को तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके देखिए आप, इसके अंदर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कॉमन चीज है। जब कॉजेज को हम ट्रीट करते हैं तो उससे हमारा फायदा नजर आना शुरू हो जाता है। तो कॉजेज में हमने देखे कि इम्यून सिस्टम इसमें प्रॉब्लम में आता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए फल फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए आप। जो है तो यूनानी के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमदर्द का एक बिल्कुल एक बहुत ही वेलनेस जो है, या हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बिल्कुल एक पैकेज है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत जल्द जो है डॉक्टर रुबल कौर मैडम क्लिप बनाने वाले हैं, जिससे जरिए बताया जाएगा कि हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं नेचुरल जरिए से। तो आप ऐसी दवाइयों को यूज कीजिए। उसके अलावा आप अपने खान पान के अंदर दोस्तों मीट को या गोश्त को बंद कीजिए, और ऐसी यानी ऑयली चीजें हैं, फास्ट फूड्स है, जंक फूड्स है, इन सब चीजों को छोड़िए। और बहुत ही अहम चीज बताने जा रहा हूं, एक्सरसाइज। जी हाँ, ये एक्सरसाइज, योगा, इबादतें, जो सहारा आप ले सकते हैं अपने बॉडी की एक्टिविटीज के लिए, उस चीज को कीजिए। वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए। ऐसे वक्त में आपको बहुत फायदा होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर जो है तो मजबूत होगी, और आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपकी बीमारी दूर होने की काफी मदद होगी। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड मत रहिए, आप थोड़ा अपनी एक्टिविटी बदलिए, अपने खान पान को बदलिए, अपने जो तो थोड़ा सा वक्तों को कुर्बान कीजिए, और अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए आप, तो जरूर आपको बहुत फायदा होगा। तो ये थे आज सोरियासिस के ताल्लुक से। तो दोस्तों ये थी सोरियासिस, चुंबल के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप को आपको इस क्लिप के जरिए बहुत फायदा हुआ होगा। इसको आप लाइक कर देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और इस क्लिप को आप शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी। और हमारे मेडिकोस लाइफलाइन चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारी हम लोग देते रहेंगे। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, और कोई कंफ्यूजन आपको है यूनानी कॉन्सेप्ट के, यानी यूनानी कॉन्सेप्ट के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, यूनानी के ताल्लुक से कुछ जानना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिए, उस पर क्लिप बनेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।